अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दुआ करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जब पहले घटना हुई थी, पहले दिन से लेकर आज तक की मैं आपको बासनपीर की घटना पे बात कर रहा हूँ। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद थी, पत्थरबाजी भी हुई उनकी तरफ से, वो गलत हुई। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। लेकिन माहौल ख़राब के लिए और माहौल ख़राब करने के लिए यहाँ से कई बीजेपी के नेता गए उधर। कौन कौन गए हैं मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। स्वरूप सिंह जी खारा, जिला अध्यक्ष है बाड़मेर के, रविंद्र सिंह भाटी, शैतान सिंह जी राठौड़, शांग सिंह जी भाटी, मदन सिंह जी राठौड़ और राजमथाई, और छोटू सिंह जी भाटी जैसलमेर विधायक, और शांग सिंह जी, महंत प्रतापपुरी जी, कई लोग आए उधर हज़ारों की संख्या में और गाड़ियों लेकर वहाँ पहुँचे। तब माहौल ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि ये तुरंत उस पर गए थे जब ये पत्थरबाजी हुई, उसी दिन की घटना है ये। सब कुछ वहाँ पहुँच गए, तुरंत पहुँचे, तब माहौल ख़राब नहीं हुआ। ये लोग गए उधर, मुसलमानों को इन्होंने क्या नहीं कहा। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि लाठा रहा, डटोड़ा रहा, और प्रतापपुरी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आतंकवादी भी कहा, उग्रवादी भी कहा, देशद्रोही भी कहा। यहाँ पे ये ज़मीन उग्रवादी पैदा करती है। मतलब जो उनके दिल के अंदर जो नफ़रत थी, पूरी की पूरी बाहर आ गई। लेकिन खैर छोड़ो, हमारी गलती थी। जब पहली बार ये विधायक के चुनाव लड़ रहे थे महंत प्रतापपुरी जी, तब हार गए थे, सालेम अहमद जी जीत गए थे। जब दूसरी बार ये विधायक चुनाव लड़ रहे थे, तब हमारे गांव के लोगों ने, मुसलमानों ने, सब ने कहा कि एक बार सालेम अहमद जी को पहले जिता दिया, अब की बार बाप जी को जिताओ, भगवे की लाज रखो। पहले भी बाड़मेर से एक बार आए हैं तो उनको भी विधायक बना के जाओ, इज्जत का सवाल है। हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में रहते थे, उनका भी इनसे आस्था जुड़ी हुई है। तब हमने सब ने माना और हमने वोट दिया, कंधों पे उठाया, सब कुछ किया इज्जत के साथ। लेकिन आज उसका जो नतीजा है वो क्या मिल रहा है हम सब देख रहे हैं। लेकिन अफसोस कोई बात नहीं। उसके बाद में ये हरीश चौधरी, और उस टाइम 144 और 163 धारा नहीं लगी, क्योंकि उस टाइम खतरा नहीं था। जैसे ही हरीश चौधरी ने ऐलान किया कि मैं और उम्मेद आराम जी दोनों आ रहे हैं 19 तारीख को, तब बासनपीर के अंदर खतरा बढ़ गया। हालात सामान्य नहीं रहा, हालात ख़राब हो गए। यही उसी दिन बोला कि हाल सामान्य हो गए, लेकिन आज हालात ख़राब हो गए। 163 की धारा लग गए। फिर ड्रामा भी किया, बोला कि कैलाश चौधरी जी गए थे, वो वापस आ गए, तो ये लोग क्यों जा रहे। सब कुछ किया इन्होंने। हरीश चौधरी जी और उम्मेद आराम जी बेनीवाल, जैसलमेर और बाड़मेर के MP है, शासन है, उनको जाना फ़र्ज़ बनता है। उनको जैसे टाइम मिली तो उन्होंने ऐलान किया। फतेह खान जी और ये तीनों मिलकर बोले हम 19 तारीख को जाएंगे और वहाँ के हालात का जायज़ा लेंगे और लोगों से मिलेंगे और लोगों को प्यार मोहब्बत से समझाएंगे और भाईचारा कायम रखेंगे। और ऐसा कुछ सब कुछ हालात आसान करने के लिए और हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने कोई गलत नहीं कहा, मेरे हिसाब से बहुत सही किया इन्होंने। इनको जाना भी चाहिए। लेकिन ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई। जो बीजेपी की सरकार, अभी आपको पता ही है, डबल इंजन की सरकार है, प्रशासन उनका है, मीडिया उनकी है, सब कुछ उनका है। तो फिर जाहिर सी बात है, इनको जाने में भी तो परेशानी होगी। आए दिन हम सुनते हैं कहीं भी घटना पे राहुल गांधी जाते हैं उनको रोका जाता है। जैसे ही आज ये भी बासनपीर पे जाने में रोक रहे हैं। जब आज 7 दिन हो गए हैं, हालात पूरी तरह से सामान्य है। और आज 163 और 144 आज लग रही, जबकि हालात पूरे सामान्य हैं। सत्रिया बन के तैयार हो गई है। मैं भी चाहता था कि सत्रिया बने, क्योंकि ये 200 साल से बनी हुई है, तो यहाँ बननी भी चाहिए। ये जो उन्होंने विरोध किया है, पत्थरबाजी किया है, वो बिल्कुल गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो गलत है, उसको गलत ही कहूँगा। लेकिन उसके बाद में जो बाप जी की दिल के अंदर की जो सच्चाई थी, वो भी हमने देखी किस तरह से बाहर आई है। हमने तो भगवे की लाज रख के वोट दिया था, लेकिन उनका जो फल और हमको जो मिला है, वो हमें और हमारे पूरे दिल को झकझोर देने वाली बात हुई है। खैर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हरीश चौधरी और उनको रोका इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस के हैं, और ये आज जा रहे हैं तो उनको लगता है कि ये वोटों की राजनीति करने जा रहे हैं। तो सब आप लोग उधर जाके क्या कर रहे थे? सब नफरत फैलाने का काम किया ना आपने। कौन सा जाके उनको सब एक जगह पे बैठा कर समाधान किया? आप बोला कोई भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जाके क्या किया है वो हमने सब ने सुना है। ये मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने सुना है आपको। अब ये हरीश चौधरी जी और उम्मेद आराम जी बेनीवाल जा रहे हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है। आपको लगता है कि वोटों की राजनीति कर रहे हैं। वाह, अरे गंदी राजनीति।
बीजेपी की सरकार है, सब कुछ बीजेपी का है, तब जाहिर सी बात है कि इनकी चलने वाली तो है नहीं। जब 10 दिन बाद हालात ख़राब हो रही है तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन क्या कर रही है? उसी दिन से 163 और 144 क्यों नहीं लगाई? और फिर ये लोग इतने हज़ारों गाड़ियों के साथ उधर क्यों गए, कैसे गए, क्यों आने दिया? अगर हालात ख़राब हो गए हो, नहीं हुए, अगर हो गए होते तो फिर उसका कौन जिम्मेवार होता? पुलिस प्रशासन होती ना, उसी दिन लगाना चाहिए इनको। जो 144 और 163 क्यों नहीं लगाई? सवाल तो पुलिस प्रशासन पर भी उठेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी फेलवेयर रहा है और एक पक्ष के साथ जुड़ी नज़र आ रही, निष्पक्ष नहीं है, ना ही पत्रकारिता और ना ही पुलिस प्रशासन। इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को दबाकर शेयर करें। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, ना ही किसी नेता पे गलत टिप्पणी करूँगा। मैं हमेशा सच्चाई और साफ में बोलता हूँ, जो भी है सच। जय हिंद।